Welcome back to our classes, and today is the last class of voice. आज जो है वॉइस का लास्ट क्लास है। इससे पहले जो भी छूटा हुआ है ऐप पे आप पढ़ लेंगे। एक नया बैच शुरू होने जा रहा है 12th का लास्ट बैच, उसमें बताएंगे कि कब क्या है। और जिसको इस बैच में पढ़ना मतलब जिसका छोटा उठा है या जो नया बच्चा है उसके लिए स्पेशल एडवांटेज हम देंगे। एक्स्ट्रा बैच एक देने जा रहे हैं लास्ट। लेकिन जो बच्चे चाहते हैं कि नहीं भाई हम ज्यादा से ज्यादा कवर कर लें, तो ऐप में सारा चीज है, हर क्लास रिकॉर्ड होकर ऐप में चला जाता है, तो ऐप में भी आप जाके पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐप में ऑनलाइन आपको सारा व्यवस्था दिया जा रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, विदाउट टॉकिंग टू मच, लेट्स गेट टू द पॉइंट। हम लोग वॉइस पढ़ रहे थे और कितना क्लास हो गया वॉइस का? 9 क्लास हो गया है। और ये आज 10वां क्लास है, वॉइस का लास्ट क्लास है। मेजर टॉपिक सारा पढ़ा चुके हैं, आज मिसलेनियस रूल्स पढ़ाएंगे और सब चीज बताया हुआ है। जिसको भी दिक्कत होगा वॉइस में, जाइएगा ऐप में, वॉइस का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, पार्ट 6, पार्ट 7, पार्ट 8, पार्ट 9 तक देख लीजिएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। आज हम लोग बात करने वाले हैं वॉइस पार्ट 10, यानी आज का जो है वो क्लास 10th होगा। और आज वॉइस का लास्ट क्लास है। इसके बाद कल से जो है हम लोग नरेशन शुरू करेंगे, ठीक है। और जिसका इससे पहले जैसे टेंस वेंस पढ़ना है, जिसका छूटा हुआ है, तो सुबह 9 बजे से टेंस चल रहा है, उस बैच को पकड़ लीजिएगा। या जो न्यू स्टूडेंट है उनके लिए एक नया बैच खोलने जा रहा है, 2-3 दिन के अंदर खोल देंगे हम, क्योंकि आज ही से बैच शुरू हुआ है, तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आगे बढ़ जाना है। चलिए शुरू करते हैं। आप लोग को 2-3 काम कर लेना है। पहला तो है कि जो अपना व्हाट्सएप का ग्रुप है उसको जरूर ज्वाइन कर लेंगे। व्हाट्सएप ग्रुप में बॉयज का अलग है, गर्ल्स का अलग है, तो गर्ल्स वाले उसका ज्वाइन कर लीजिएगा, जितनी लड़कियां हैं और पूरे बैच की हैं, और जो बच्चे हैं लड़के हैं वो ज्वाइन कर लीजिएगा। उससे क्या है कि आपको सारा फीडबैक मिलते रहेगा कि क्या कैसे कौन सा चैप्टर कहाँ चल रहा है, और सारा इंफॉर्मेशन न्यूज आपको मिलते रहेगा। तो 2-3 चीज कर लेना है। दूसरा बात है कि ऐप डाउनलोड कर ही लेना है, ऐप में रजिस्ट्रेशन करवा लीजिएगा, क्योंकि क्या है कि ऐप में टोटल क्लास आपके पास रहेगा, टोटल सिलेबस आपको मिलेगा। whenever you need any help you can go to the app and you can see the lecture. There shouldn't be any problem. So all you need to understand, download the app from the Google Play Store and register that app so that you can actually till your examination you will get each and every videos on the line. Lot of documents are there, lot of PDFs are there, so you can really get lot of help from there. There shouldn't be any problem. So all you need to focus couple of things which I have described, because we are the one who is giving such facilities. There are no one who can actually beat our facilities, what exactly I have been giving to you and what exactly I am trying to give you. So make sure there are facilities for you guys. You have to download each and everything, you have to be updated, and that is how makes us best. Anyways, let's forget anything, let's come to the topic. Today is last class of voice. Before voice we have already taught, I have already taught 9 classes of voice, 9 hours. In 9 hours your voice 0 to advanced level has been taught by me, and now we are going to start the last class of voice. It will take 1 hour, and we will be finishing voice today itself. From tomorrow we will be starting narration, and in between on this coming weeks on Sunday I'll be giving you some test series on voice or tense and whatsoever. So let's begin the class. Voice मैंने बता चुका हुआ है, टोटल who तक बता दिया है, लास्ट मेरा बताया होगा डिसलाइक तक। देखिए तब डिसअपॉइंटेड तक है, कहाँ तक पढ़ा थे लास्ट? डिसइंटरेस्टेड तक पढ़ा थे, है ना? चलिए, we know that the CM is corrupt. अब आपसे कहा जाएगा इसका पैसे बनाने के लिए, ध्यान देखिएगा। अब एडवांस का सब लास्ट हो रहा है, और इससे पहले जो भी पढ़ाई हुआ है उसके बाद अब हम लोग आ गए हैं यहाँ पे। इधर बैठ जाओ।
अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, मान लीजिए क्वेश्चन पूछा गया वी नो दैट द सीएम इज करप्ट। अब इसका पैसिव कैसे बनाएं? अभी तक जो है ललोपन जो पैसिव वॉइस हम लोग बनाते आए हैं, जैसे अगर मैं अगर लिख दूं कि हु रोट द रामायण, हु रोट द रामायण, बताए थे ना क्या होगा इसका, क्या करना है, बाय हुम लगा देना है और बहुत आ जाएगा, क्योंकि रोट है B2 है, क्या देगा बाय हुम वाज द रामायण रिटेन। तो ये सारी चीज जो है पढ़ा चुके हैं, टोटल टेंस कंप्लीट हो चुका है हमारा, वॉइस पूरा खत्म हो गया है। जिसको भी दिक्कत होगा ऑनलाइन जाके ऐप पर देख लीजिएगा, वॉइस का क्लास 1 बिल्कुल इंट्रोडक्शन से है। अब हम लोग वॉइस के आखिरी क्लास में हैं, तो जो बच्चे एब्सेंट थे, जो ऐप पे पढ़ रहे थे, उनको तो समझ में आएगा, जिनको नहीं समझ में आ रहा है घबराइएगा नहीं, क्योंकि लास्ट क्लास होने के बाद आपको ऐप पे टोटल वीडियोस मिलेगा, आप उसको देख सकते हैं। या अगर ज्यादा ही दिक्कत है तो अलग से भी क्लासेस इसका दिया जाएगा दूसरे बैच में। तो इस बैच का चूंकि बार-बार हम मतलब क्लास 9 को नहीं हम रिवीजन करा सकते हैं, क्योंकि सिलेबस आगे नहीं बढ़ेगा, तो इसलिए जितना छूटा है टेंशन फ्री रहें, सारा व्यवस्था है, टोटल चीज है अपने पास, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, टोटल सुविधाओं के साथ लैस है। चलिए तो आगे क्लास बढ़ाते हैं, देखते हैं वी नो दैट द सीएम इज करप्ट। इसका पैसिव कोई ट्राई कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है ना, क्योंकि ये यहां तक आप लोगों ने नहीं पढ़ा है। तो चलिए जल्दी से लिखिएगा नोट, और लास्ट क्लास है इसलिए कुछ मिसलेनियस रूल्स लिखवाएंगे, जल्दी से लिखिएगा नोट में, लिखिएगा यदि किसी, जल्दी से लिखना शुरू कीजिएगा, यदि किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट, यदि किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट पीपल, यदि किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट पीपल, कॉमा PWEB, कॉमा they, 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 कॉमा everyone, कॉमा everyone, कॉमा everybody, everyone, कॉमा everybody, everybody, कॉमा anyone, anyone, कॉमा anybody, कॉमा someone, कॉमा someone, कॉमा somebody, कॉमा somebody, अर्थात कोई अनिश्चित सब्जेक्ट दिया गया हो, कोई अनिश्चित सब्जेक्ट दिया गया हो, कोई अनिश्चित सब्जेक्ट दिया गया हो और उसका verb से SAY से कॉमा नो KNOW नो, कॉमा think THINK think, कॉमा hope HOPE hope, think THINK think, कॉमा hope HOPE hope। देखिए think कॉमा hope कॉमा believe 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 कॉमा expect EXPECT
PECT, एक्सपेक्ट इत्यादि हो तो उसके पैसिव का तरीका कुछ इस प्रकार से होता है। It was B3 that लगा लीजिएगा और इसके आगे लगा लीजिएगा अब देखिए ऊपर लिखा है we know that the CM is corrupt, तो क्या हो जाएगा? It is known that the CM is corrupt। लिख लीजिएगा it is known that the CM is corrupt। जल्दी से it is known that the CM is corrupt। अब इसी पर एक दो क्वेश्चन लिखिएगा जल्दी से। People say that the earth is round। अच्छा, इस पर क्या बन जाएगा? The CM is known to be corrupted। इस पर अगर बनाएगा तो ये बनेगा, लेकिन आसान यही है ना? सीधे लगा देना है it is, कहा गया it is known that the CM is corrupted। अगला एक दिए हैं, क्या लिखा है जी? people say that the earth is round। बनाइए तो क्या बनाए हैं? Very good। It is said that the earth is round। या बना सकते हैं the earth is said to be round। The earth is said to be round। दोनों में से कोई बना सकते हैं। हो गया?
क्लियर है ये? तो आपको क्या ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सीधे ऊपर वाला मार देना है। अगला टॉपिक लिखिएगा, लास्ट क्लास है, इससे पहले बहुत चीज पढ़ा चुके हैं। अगला टॉपिक है पैसिव विदाउट एजेंट। पैसिव विदाउट एन एजेंट। इसमें क्या होता है ध्यान से कीजिएगा। जनरली हम लोग जब पैसिव बनाते हैं तो हम लोग बाई प्लस ओ ए, जिसको ऑप्शनल एजेंट कहते हैं, ये लगाते हैं। लेकिन कुछ एक केस ऐसा आता है जिसमें ये नहीं लगाया जाता है, तो वो कौन सा केस आता है इसके बारे में जान लीजिएगा। तो लिखिएगा टॉपिक पैसिव विदाउट एन एजेंट, और यहाँ पे लिखिएगा एक्सप्लेनेशन। जल्दी से लिखिएगा एक्सप्लेनेशन। लिखिएगा एक्सप्लेनेशन में someone comma people comma cop cop माने सिपाही, comma पुलिस police पुलिस, comma somebody nobody comma no one all all none none इत्यादि अगर वाक्य में हो तो बाई प्लस ओए का प्रयोग नहीं किया जाता। तो बाई प्लस ओए का प्रयोग नहीं किया जाता। जैसे क्या देखिए, someone, ध्यान देखिएगा, someone has stolen my मोबाइल। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिया समवन हैज स्टोलन माय मोबाइल। ध्यान से देखिएगा, जरूरी नहीं है कि एक्टिव से पैसिव हो सकता है पैसिव से एक्टिव भी हो। तो यहाँ पढ़ने का यही फायदा होता है कि दोनों आप बनाना सीख जाते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया हुआ है कि क्वेश्चन दे दिया समवन हैज स्टोलन माय पर्स, इसका पैसिव क्या होगा। तो इसका पैसिव होगा, सबसे पहले क्या पता लगाना है कि भैया ये टेंस कौन सा है। तो टेंस है आपका प्रेजेंट परफेक्ट, और प्रेजेंट परफेक्ट में क्या आ जाएगा, हैज बीन या हैव बीन आ जाएगा प्लस बी3। कोई भी पैसिव में हमेशा भी3 का इस्तेमाल किया जाता है। फॉर्चूनेट है आपकी, आपको प्रेजेंट परफेक्ट मिल गया, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट में ऑलरेडी क्या दिया है, भी3 दिया है। तो कुछ नहीं करना है, इसको मानना है सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब और ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। इसको इधर लाइएगा, इसको इधर लाइएगा, इसको इधर लाइएगा, क्या हो जाएगा, माई मोबाइल। आपके पास एक मोबाइल का जिक्र किया जा रहा है तो सिंगुलर है, तो हैज बीन हो जाएगा, माय मोबाइल हैज बीन स्टोलन। अब अगर आप यहाँ पे लगा दीजिएगा बाई समवन तो गलत हो जाएगा, माई मोबाइल हैज बीन स्टोलन। क्यों? अच्छा, अगर हम यहाँ पे राम लगा दें तो बताइए राम और समवन में कौन निश्चित है? हम कहेंगे राम ने मेरा मोबाइल चुराया है, ये निश्चित है। कि हम कहेंगे किसी ने मेरा मोबाइल चुराया हुआ, निश्चित है। तो हम निश्चित के लिए बाई प्लस ओए लगाते हैं, अनिश्चित के लिए बाई प्लस ओए का जिक्र नहीं किया जाता है। मेरा मेन मोटो क्या है कि मेरा मोबाइल चोरी हो गया। कौन चुराया आपको नहीं पता है, तो हम काहे किसी का नाम बदनाम करने जाए भाई। तो हमें बाई प्लस ओए का जिक्र करना, जैसा हम बोलते हैं कि पुलिस कैचेस द थीफ, पुलिस कैचेस द थीफ, यानी पुलिस ने चोर को पकड़ा है या पकड़ता है। तो इसका पैसिव बनेगा, चोर पकड़ा गया है, तो कौन पकड़ेगा, पुलिस ने पकड़ेगा ना, किसका काम है, तो अंडरस्टूड है। हाँ, लेकिन हम कहें कि इंस्पेक्टर सुरेश ने पकड़ा है, तो हम लिख सकता है कि द कैच द थीफ इज कॉट बाय इंस्पेक्टर सुरेश। लेकिन कॉमा किया है पुलिस, तो जब अनिश्चितता की बात होती है उस वक्त में हम बाई प्लस ओए का प्रयोग नहीं करते हैं। ध्यान रखिएगा, लिस्ट दे दिए हैं, या ऐसा भी लगे कि अनिश्चित है, जैसे पुलिस, कॉप, थीफ, रॉबर्स इत्यादि दिया हो तो उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। क्या दिक्कत है, नहीं समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऐप में पढ़ा है,
काहे में आपको काहे बनवाए 2-3 लाख रुपए लगा कितना लॉकडाउन में आप बनवाए काहे सारा चीज है कि नहीं जी टोटल चैप्टर है कि नहीं यस और नो तो उसको आप पढ़िए जाके घर पे छूटा हुआ है तो उसको पढ़िए नहीं तो दूसरा बैच में आइए इसको उतारिए जल्दी से हो गया जी फैन बंद करो बंद हो गया फैन वहां से स्विच ऑफ कर दो ना हेलो चलिए आगे देखते हैं एक क्वेश्चन लेते हैं वन should not hate the poor one should not hate the poor अब ध्यान से देखिएगा यहाँ वन है लेकिन लिस्ट में वन लिखाया गया है तो वन लिखाया गया यानी बाई प्लस वन का प्रयोग नहीं करेंगे अब ध्यान से देखिएगा पता लगाना है कि भैया ये कौन सा टेंस है तो मैंने बताया है कि जहां पे आपको मॉडल ऑक्सिलरी दिखाई देगा उसके साथ क्या लगा देना है बी प्लस V3 याद है ना will be written shall be eaten तो b plus b3 लगता है तो क्या हो जाएगा the poor should not be hated the poor should not be hated ये इसका आंसर हो जाएगा चलिए एक बनाकर दिखाइए nobody can predict future nobody can predict future predict का मतलब होता है भविष्यवाणी करना यानी कोई भविष्य की भविष्यवाणी नहीं कर सकता है इसका पैसिव क्या होगा मॉडल ऑक्सिलरी के साथ क्या लगाना है b प्लस b3 जो मॉडल ऑक्सिलरी होगा वो प्लस b प्लस b3 हो गया सर बहुत सुंदर क्या होगा फ्यूचर कैन भी नहीं हो सकता है नोबडी है नेगेटिव बात है फ्यूचर कैन नॉट प्रेडिक्टेड फ्यूचर कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड
फ्यूचर कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड। फ्यूचर कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड, यानी फ्यूचर को प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता। क्लियर है? आइए अब एक जल्दी से लिख लीजिएगा रूल। सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर, was, were, as, have, had प्लस 2 प्लस B1। ये हो जाएगा एक्टिव वॉइस। इसका पैसिव क्या होगा, ध्यान से देखिए। सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर, was, were, as, have, had 2 प्लस B प्लस ये हो जाएगा आपका पैसिव वॉइस। Has, have, had, is, am, are, was, were, has, have, had प्लस 2 प्लस B1 सब एंडिंग है, लास्ट है एकदम। जो पढ़ाना था सब पढ़ा दिए, सब लास्ट का 2-4 रूल है जो आपको समझा दे रहे हैं। खुदा न खास्ता अगर ये सबसे पूछ दिया तो आपसे ऐसा ना कि ना बने। हो गया? कोरोना है क्या? लगे मर जाएगा लगाते आदमी मास्क, फेफड़ा को हवा आने दो, पुदीना खाओ। चलिए क्वेश्चन दे देगा, आई हैव टू राइट अ लेटर। तो कुछ नहीं करना है, था क्या हो जाएगा, अ लेटर हैज टू बी रिटन बाई, यही ऊपर अभी दिखाए हैं। देखो सब्जेक्ट इज एम आर है ना। देखो हमने लिखा है आई हैव टू राइट अ लेटर। अ लेटर हैज टू बी रिटन बाई मी, मतलब मुझे पत्र लिखना है, एक पत्र मेरे द्वारा लिखा जाना है। क्लियर है? बता अच्छा, अगर इस तरह से दे दे कि he wants to write a letter, तो 2 plus B1 to be B3 में बदल जाता है, तो क्या हो जाएगा, he wants a letter to be written। चाहे तो इसका भी आप लिख सकते हैं फॉर्मूला, सब्जेक्ट प्लस wants प्लस 2 प्लस B1। इसका पैसिव हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस wants प्लस ऑब्जेक्ट प्लस 2 प्लस B प्लस। जैसे he wants to kill the tiger, तो he wants the tiger to be killed। सब मिसलेनियस रूल्स है, लास्ट का रूल है का दो।
महसूस करो कि तुम्हारा जो पसीना है ये पसीना नहीं है, बारिश में भीगी हो, ऐसा महसूस करो। तुम्हें ठंडा लगे, सब महसूस करने के ऊपर। बचपन में जब इंसान बच्चा सोता है तो ऐसा महसूस करता है कि रास्ते पर खड़ा होकर सुसु कर रहा है और बिस्तर पर कर देता है। तो महसूस करो, कुछ भी हो सकता है, सब मुमकिन है। ज्यादा महसूस मत करने लगे, मतलब पुदीना खाने लगे। चलिए, क्लियर है? चलिए लिखिएगा, बस अब हम लोग खत्म हैं वॉइस। लिखिएगा नोट, नोट। अगर कभी क्वेश्चन में या अगर कभी किसी प्रश्न में, अगर कभी किसी प्रश्न में, अगर कभी किसी प्रश्न में इट इज टाइम, इट इज टाइम, इट इज टाइम, इट इज टाइम 2 + v1 + ऑब्जेक्ट दिया हो, it is time, it is time, क्या लिखना है? it is time + 2 + v1 दिया हो। तो इसका पैसिव बनाने से पहले इसका मतलब समझ लीजिए। आपको बोलना है कि यही वो समय है जब ऑफिस खुलता है, यही वह समय है जब ऑफिस खुलता है। अब लड़का परेशान, तो पढ़ा है जिस वाक्य के अंत में ता है, ते है, ती, अब तो बनबे ना करे, पढ़ के देखो। तो इतना लंबा, इतना भारी बड़का वाक्य का अगर अनुवाद आपको करना है या अंग्रेजी में बोलना है कि यही समय है कोचिंग खुलने का या यही समय कोचिंग खुलता है, तो कुछ नहीं करना है, आपको कहना है इट इज टाइम टू ओपन द ऑफिस, बस। अब इसका पैसिव कैसे बनता है? क्वेश्चन देगा इट इज टाइम टू ओपन द ऑफिस, इट इज टाइम टू क्लोज द ऑफिस, इट इज टाइम टू डिपॉजिट द मनी। तो ऐसा पैसिव भी आ सकता है, यानी इसका इट इज टाइम का मतलब है यही वह समय है। ठीक है, इसको एक लाइन लिख लीजिएगा नीचे। क्या करना है, सब सेम रहेगा, खाली इतना बदल देना, टू बी भी। जैसे इट इज टाइम टू ओपन द ऑफिस, तो क्या होगा, इट इज टाइम द ऑफिस टू बी ओपन। लिख लीजिए पहले इतना, लिखवा देते हैं। स्ट्रक्चर लिख लीजिए। यहाँ पे पी लगा लीजिएगा छोटे। क्वेश्चन दिया है, देखिए ध्यान से, इट इज टाइम टू ओपन द ऑफिस, तो क्या बनेगा जी, इट इज टाइम फॉर ऑफिस, इट इज टाइम फॉर द ऑफिस टू बी ओपन। ये एक्टिव है, ये पैसिव है।
और चालू है सब आदमी गर्मी में मर रहा है तो पंखा नीचे बैठिए। चलिए बता दिए। चलिए क्वेश्चन बनता है अभी हमारा देश जो है किस चीज से लड़ रहा है? इस महामारी से लड़ रहा है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि इट इज टाइम टू हेल्प द कंट्री। बन सकता है ना, इट इज टाइम टू हेल्प द कंट्री। यही वो समय है जब कंट्री को मदद करना है। तो इसका पैसिव क्या होगा? इट इज टाइम टू हेल्प द कंट्री। इट इज टाइम फॉर द कंट्री टू बी हेल्प। बन जाएगा ना। अब मैं आपको बताता हूं, सुन लीजिए। अगर आपने मेरा 10 वीडियो देखा है तो दुनिया का, जी हाँ 12th का नहीं, दुनिया का 10 वीडियो देखने के बाद अगर दुनिया का कोई भी पैसिव ऑप्शन नहीं बनता है तो आप मेरे पास आइएगा और कहिएगा कि जी सर आपने झूठ बोला था, ये सब कवर कर दिए। जाइए, चाहे वो एनडीए हो, सीजीएल हो, जुडिशरी हो, कोई टॉपिक उठाइए, जाके पैसिव का कोई भी टॉपिक उठाइए। टोटल टॉपिक 0 से एडवांस कवर किए हैं। जो व्यक्ति 12th के आपके बोर्ड का क्वेश्चन को आप ऐसे चुटकी में मसल के फेंक दीजिएगा विद इन अ सेकंड, जाके क्वेश्चन बैंक उठा के आज तक का क्वेश्चन बैंक देखिएगा, चुटकी में नहीं बनेगा तो कहिएगा। अगर आपने मेरा 10 वीडियो देखा है तो, नहीं देखा है तो कुछ नहीं बनेगा। ठीक है। अब यहाँ पे आपका वॉइस हो गया एंड, न्यू चैप्टर बिगिन करेंगे। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आप लोग को लिखना है, वॉइस में लिख लीजिएगा। महा इंपॉर्टेंट नोट लिख लीजिएगा। कुछ ऐसे शब्द हैं, कुछ ऐसे शब्द हैं, कुछ ऐसे शब्द हैं, कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका प्रयोग कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका प्रयोग एक्टिव से ज्यादा पैसिव में किया जाता है। एक्टिव से ज्यादा पैसिव में किया जाता है। हालांकि यह देखने में एक्टिव प्रतीत होता है। यह देखने में एक्टिव प्रतीत होता है। यह देखने में एक्टिव प्रतीत होता है, लेकिन होता पैसिव है। लेकिन होता पैसिव है। लेकिन होता पैसिव है। लेकिन होता पैसिव है। आइए देखते हैं वो कौन कौन से ऐसे शब्द हैं। तो सबसे पहले 2 मिनट ध्यान से देख लीजिए सब आदमी। चलिए ध्यान देखिएगा। मैंने कहा कि कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो दिखने में एक्टिव हैं लेकिन होते, और उसका इस्तेमाल भी ज्यादातर पैसिव में। वो कौन से हैं? आइए सबसे पहले पैसिव का मतलब क्या होता है? पैसिव का मतलब होता है नॉन डूअर। क्या होता है? नॉन डूअर। नॉन डूअर का मतलब होता है ऐसा सब्जेक्ट जो खुद से काम ना करे करवाए, खुद से काम ना करे करवाए। जैसे हम कहते हैं राम ईट्स अ मैंगो, इस वाक्य का कर्ता खुद से कार्य कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कौन आम खा रहा है? तो यानी ये डूअर, नॉन डूअर नहीं। लेकिन हम कहें माई हार्ट इज ब्रोकन, मेरा दिल टूट गया है, इस वाक्य का कर्ता कौन है? माई हार्ट, मेरा दिल। तो बोलो, क्या तुम्हारा दिल खुद से टूटता है? खुद से तोड़ लेगा? अच्छा, कैसे टूटता है? तुम्हारा दिल टूटता है कि तोड़ा जाता है?
तोड़ लिया, कोई ना कोई वजह होती है जो दिल टूटता है। तो बोलिए डूअर कि नॉन डूअर? नॉन डूअर। यानी पैसिव का मतलब हो गया नॉन डूअर, ऐसा सब्जेक्ट जो अपने से काम न करे करवाए। तो यहीं पे कुछ धोखा खाने वाला है। एक वर्ड याद कीजिएगा, मिराज, फिजिक्स में होता है। जब आप रास्ते पर चलिएगा तो रास्ते पर आपको पानी दिखाई देगा, और जब आगे बढ़िएगा तो फिर पानी गायब हो जाएगा, फिर पानी दिखाई देगा। यानी मिराज का मतलब होता है ऐसा चीज जो कभी मिले ना, सिर्फ सपने में रहे। चाह के भी आप कैटरीना कैफ से ब्याह कर सकते हैं, मिराज है मेरे लिए। ऐसा तो बात मजाक कर रहे हैं, कैटरीना कैफ से ब्याह करने के लिए सलमान खान समझ रहे हैं, ऐश्वर्या के लिए गाड़ी चढ़ा दिया कितने बड़े थे। बहुत खराब कहानी है, मत समझिए, सब पुदीना खा के सांस रही है, पॉलिश से कान चलाई। मजाक अपनी जगह पर है, लेकिन मैं कह रहा हूं कुछ ऐसे शब्द हैं जो दिखने में एक्टिव होते हैं लेकिन पैसिव। अब क्या पैसिव में यूज होता है, वो क्या है? करिए जैसे एक वर्ड है, क्या लिखा है? टायर्ड। टायर्ड। अब टायर्ड जो है इसका मतलब होता है थका हुआ। अब ध्यान रखिएगा, आपको देखने से लगेगा कि ये एक्टिव है। जैसे अगर हम लिख दिए आई एम टायर्ड, तो देखने से लग रहा है कि मैं थका हुआ हूं। इसका अंग्रेजी होगा, हिंदी होगा, मैं थका हुआ हूं। दिखने से क्या लग रहा है, एक्टिव है कि पैसिव है? अरे दिखने से क्या लग रहा है, मैं थका हुआ। कौन थका है? तो मैं थका हूं। डूअर है कि नॉन डूअर? तो लग रहा है कि डूअर है, लेकिन डूअर हो ही नहीं सकता है। पूछो कैसे? अपने साथ करके दिखाओ, अपने साथ करके दिखाओ। अपने साथ जाए, सीढ़ी चढ़ेगा तब ना थकेगा। यानी तुम खुद से थकता है कि किसी वजह से थकता है? देखो V3 है, इज एम आर प्लस V3 ये सब्जेक्ट। ये पैसिव होता है कि एक्टिव होता है? पैसिव है। आई एम टायर्ड ये पैसिव वॉइस है, लेकिन दिखने से एक्टिव लग रहा है, लेकिन यूज किस में हो रहा है? आई एम टायर्ड, मैं थका, मुझे थकाया गया। कि हम स्वयं से थक जाएंगे, हम स्वयं से कभी नहीं थक सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझा देता हूं कि आप एकदम जिम करके निकले हैं, या आई एम सलमान खान लाइक दिस, तेजी में, पहले आपको फोन आ गया, हेलो हेलो कौन? अरे बाबू, अरे सोना, पहले एक्सीडेंट हो गया, फोन पर सुना दे रहा है, जा बाबू हम मर गए, प्राण निकल गया। अब आपको पता चल गया, अब आप क्या कीजिएगा? आई एम सलमान कीजिएगा। अब तुम थका कि थकाया क्या? एक्टिव की पास बुझा रहा है, बुझ में आ रहा है। लिखो, लिस्ट लिखो, कौन कौन ऐसा वर्ड लिखो। पहले नंबर पे लिखो टायर्ड, होगा बहुत, लेकिन 2-4-5 को लिखवा दे रहे हैं ताकि याद रहेगा। टायर्ड, TIRED, टायर्ड। अगला है किल, किल। बड़े मजे की बात है, किल से जरा एक्टिव सेंटेंस बनाओ तुम। जैसे हम तुमको देते हैं, वह जंग में मारा गया है, वह जंग में मारा गया है। तो एक्टिव में बनेगा कि पैसिव बनेगा? वो खुद से मरेगा? कोई गाथा होगा उसको? बोलो ना, कोई आदमी अपने से मरता है? कोई ना कोई वजह ना होता है, कोई किडनी फेल हो गया, कोई लीवर फेल हो गया, कोई बैटरी फेल हो गया, समझ आ रहा है?
तो देखिए वह जंग में मारा गया, तो क्या हो जाएगा? ही इज किल्ड इन द वॉर या बैटल, हो सकता है ना? ही इज किल्ड, तो देखिए जब भी इज एमआर प्लस v3 रहे तो समझ लिया पैसिव है, समझ आ रहा है? तो किल्ड लिख लीजिए, लिख लिए। अगला लिखिए ड्रॉन, DROWN, जैसे वह नदी में डूब गया है, इसका अंग्रेजी क्या होगा? वह नदी में DRAWN, ड्रॉन माने डूबना। ये देखो कभी भी एक्टिव में नहीं बनेगा, ज्यादातर पैसिव बनेगा। क्या हो जाएगा? ही इज ड्रॉन इन द, एक्टिव की पैसिव लिख लो, ड्रॉन हो गया। आगे लिख लो डिफीट, DEFEAT, डिफीट, डिफीट, डिफीट माने हराना, ETC, ETC। याद रखिएगा इसका जो स्ट्रक्चर होता है जनरली सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर, वॉज, वर प्लस V3। ऐसे वाक्यों का ज्यादातर फॉर्मूला यही होता है पैसिव का। ठीक है बच्चे? ठीक है, तो इसका पैसिव यही होगा। जैसे ध्यान रखिएगा, अंग्रेजी आपसे पूछेगा वह मर गया है, वह मर गया है, एक्टिव की पैसिव? अपने से मरा है, किसी कारण से ना मरा होगा। He is died, he is died। मेरा दिल टूट गया है, my heart is, मेरा दिल टूट गया था, my heart was broken, लेकिन अब जुड़ गया। मेरा दिल टूट गया था, तो टूटा हुआ दिल लेके कितना दिल जीजिएगा? जीजिएगा? क्या लगाइए रे, डॉक्टर के पास बोर हो गए, बहुत अच्छा, वो दिलों लगा रही है। चलिए बहुत सुंदर। तो कहने मतलब क्या है कि आप तो कुछ नहीं लगाया रे, तो कुछ नहीं लगाया, वैसा नहीं वैसा नहीं, हमें परिवर्तन आया, देखिए पेट और निकल गया थोड़ा, है ना? एक्चुअली क्या है ना कि लॉकडाउन का मतलब क्या है? लॉक डाउन, आदमी हो गया लॉक, खा खा के डाउन। इसमें पेट उठता निकलना स्वाभाविक है, गाल स्वाभाविक है। जो आदमी मिला गया समझो सब तो ज्यादा काम कर रहा होगा, डॉक्टर पूरा झाड़ू बर्तन उसी के खानदान में लिखा होगा। जो मोटा गया है तो नहीं है ना, उसका मतलब है सही में लॉकडाउन से आ रहा। ठीक है, चलिए बहुत सुंदर। तो पैसिव आज आपका क्या हो गया? खत्म, टाटा बाय बाय, सब खत्म। पैसिव का जीरो टू एडवांस आज चैप्टर 10वां था। 10 चैप्टर आपका पैसिव में मैंने दिया है, जीरो टू एडवांस लेवल। जिन व्यक्तियों का छूटा है उनको कुछ नहीं करना है, उनको जाना है मेरे ऐप पर, और ऐप पर जाकर पूरा पढ़ लेना है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, पार्ट 6, पार्ट 7 डॉट 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 पार्ट 10 खत्म हो जाएगा, 0 से लेकर 10 तक, मतलब 1 से लेकर 10 तक। आगे देखिए, तो पैसिव आपका खत्म हो गया है। अब पैसिव पर एक हम क्वेश्चन अपलोड करेंगे ऐप में, आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा और उसको बना लीजिएगा। ऐप में अपडेट आते रहेगा, व्हाट्सएप पे डाल देंगे कि हाँ क्वेश्चन अपलोड हो गया है इसका, क्योंकि हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे आप बनवाने में। आप घर पे बैठ के बना लीजिएगा, जो दिक्कत होगा लेके आइएगा। कल से अपने चैप्टर शुरू में नरेशन, याद रखिएगा, कल जो नहीं आएगा उसको नरेशन नहीं बुझाएगा, क्योंकि कल हम पूरा 1 घंटा डेमो देंगे नरेशन का। ठीक है, और मेरे डेमो में ही ताकत होता है, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, पक्का? तो चलिए, एक्टिव का मतलब डूअर की नॉन डूअर? जोर से बोलो, जब बोले जोर से बोलो तो क्या बोल रहा है? बात कर रहा है। जय माता दी, जोर से बोलो, सब भुला गया तुम लोग, जोर से बोलो। मैं नहीं सुनिया, जय महाकाल, जय माता दी। ठीक है, तो एक्टिव का मतलब डूअर, पैसिव का मतलब नॉन डूअर। एक्टिव खुद से काम करता है, नॉन डूअर
खुद से काम नहीं करता, इसीलिए वो पैसे बनकर किसी और से काम करवाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बोलूं, ध्यान देखिएगा, जैसे मान लीजिए कि हम पढ़ा रहे हैं, ध्यान देखिएगा, और कोई लड़का पीछे कोरों को सुई से खोद रहा है, एक बार खोदा, तू नहीं बोला, पढ़ाने में व्यस्त है, 2 बार खोदा नहीं बोला, तीसरा बार कहा तो हम बोला क्या रहा है जी, नहीं सर कुछ नहीं हो गया, बात करो, फिर पढ़ा, फिर कर रहे। अब यहाँ पे सेंटेंस बनेगा कि मैं तुम्हारे द्वारा डिस्टर्ब हो रहा हूं। क्या बोलेगा? मैं तुम्हारे द्वारा डिस्टर्ब हो रहा हूं। अब देखो पैसिव है, हम खुद से डिस्टर्ब नहीं हो रहे, तुम्हारे द्वारा हो रहा है, तब हो रहा हो तो इन प्रेजेंट कंटीन्यूअस में क्या हो जाएगा? आई एम बीइंग डिस्टर्ब्ड बाय यू। अब उसके लिए एक्टिव हो जाएगा, वो कहेगा सर ही इज डिस्टर्बिंग मी, सर ही इज डिस्टर्बिंग मी, खोदिंग मी सर। अब हम कहेंगे आई एम बीइंग डिस्टर्ब। जैसे द मूवी इज बीइंग टेलीकास्टेड, दिस क्लास इज बीइंग रिकॉर्डेड, क्लियर है? हमें ध्यान सुनिएगा सर, उपेंद्र थोड़ा इन लोगों को जन्मपत्री इन लोगों का दे दीजिए, जन्मपत्री बांट दीजिए, आप लोग का जन्मपत्री छप क्या है मेरे पास, सबको दे दीजिए। और जितना 11th का लड़का है उसको एक एक गोटी सटा देना है। एक बार कहीं जाने से पहले तो बात किया हो, जो मजा तो बुझ रहे हैं ना, एक बार आ गया तो फिर समझिए रहे हैं कि हाँ पढ़ाई कैसा होता है, चमत्कार होता है। बात रखो, सब जन्मपत्री है। और 12th का जादू किताब खरीदना ना भूलें, 12th का जादू लीजिए, 12th का जादू ऑब्जेक्टिव है, यही दोनों से क्वेश्चन आएगा बुक का। और बच गया ग्रामर टू का, ये है ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा सारा इंफॉर्मेशन इसमें है। इसको कुछ नहीं करना है, अपने किसी 11th के बच्चे को दे देना है। 11th का बैच शुरू हो चुका है 11 से 12 और शाम को 5 से 6। आज पहला क्लास था तो रिलेट नहीं हुआ, जो भी आपका इंस्ट्रूमेंट छोट बहन भाई ने जो दिखाई दे उसको एक बार सजेशन दे देना है कि भैया कहीं जाने से पहले करिश्मेटिक में जरूर जाए, नहीं तो जीवन भर अफसोस रहेगा कि कहा है हम नहीं आए। ग्रुप में पढ़े थे, कुछ लोग लिखे थे कि मेरी बहन को किताब दिए था, वो ऐसा ऐसा हो गया, होगा, ये बड़ी अफसोस कर रहे हैं, दूसरी जगह एडमिशन लेके, ऐसा ऐसा मैसेज आप लोग देखते हुए ग्रुप में आता है। तो मैं नहीं चाहता कि कुछ बच्चे बात में ऐसे करें, जो आपके संपर्क में उनको मौका दें, तो ये दे दीजिएगा, बोलिएगा क्लास शुरू हो गया है, एक बार जाके जरूर मिलने, ठीक है? तो इसी के साथ आज हम लोग विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत। अगले क्लास में मिलते हैं, कल नरेशन क्लास होगा, क्लास आप कीजिएगा।